फार्मेसी में आज जो है नर्वस टिश्यू की वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। और इसके पहले मैंने एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू तीनों की वीडियो जो है चैनल के प्लेलिस्ट में है। आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट से तीनों वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे क्या है आपको आगामी वीडियो की क्या है जानकारी मिल जाए, ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट रहती है आप लोग लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? तो नर्वस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ 3 काइंड्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो क्या है जो नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक है, 3 काइंड्स ऑफ मैटर मतलब क्या है 3 प्रकार के पदार्थों से क्या हो बना होता है, ठीक है। अब 3 जो पदार्थ है मैटर है वो कौन कौन से देखो। पहला क्या है ग्रे मैटर, ठीक है। ग्रे मैटर व्हिच फ्रॉम द नर्व सेल और न्यूरॉन्स, ठीक है। तो जो ग्रे मैटर है, ग्रे पदार्थ है, तो क्या है वो नर्व सेल मतलब तंत्रिका कोशिका और क्या या न्यूरॉन्स क्या करता है बनाता है, फॉर्म मतलब बनाता है, ठीक है। दूसरा क्या है व्हाइट मैटर व्हिच फ्रॉम द नर्व फाइबर्स। तो जो व्हाइट मैटर होता है मतलब सफेद पदार्थ होता है, तो जो क्या करता है तंत्रिका तंतुओं, नर्वस फाइबर्स मतलब तंत्रिका तंतुओं का क्या करता है निर्माण करता है, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है अगला है न्यूरोगोलिया, ठीक है, जो न्यूरोगोलिया सेल होती है, ठीक है। तो क्या है न्यूरोगोलिया व्हिच इज सपोर्टिंग एंड नर्वस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो क्या होता है जो न्यूरोगोलिया होता है वो क्या है सपोर्टिंग न्यूरॉन्स, सपोर्टिंग नर्वस कनेक्टिव, ठीक है, मतलब क्या है सहायक तंत्रिका संयोजी ऊतक है जो क्या करता है एक साथ रखता है क्या नर्व सेल और नर्व फाइबर को, मतलब क्या करता है सपोर्ट करता है, मतलब तंत्रिका कोशिकाओं और तंतुओं को क्या करता है सपोर्ट करता है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या है ए नर्व फाइबर्स पोसेस ऑफ पावर ऑफ कंडक्टिविटी एंड एक्सिबिलिटी, ठीक है, एक्साइटेबिलिटी। तो क्या है नर्व फाइबर मतलब क्या होते हैं जो तंत्रिका तंतु होते हैं, ठीक है। तो क्या नर्व फाइबर्स में क्या होता है चालकता और क्या है उत्तेजना की पावर ऑफ मतलब क्या है पावर मतलब शक्ति होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है इसके बाद है इट इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग ऑफ रिस्पॉन्डिंग एंड स्टिमुलाई फ्रॉम द सम आउटसाइड एजेंट, ठीक है। आउटसाइड एजेंट मतलब यह किसी बाहरी उत्तेजना क्या करता है रिसीव मतलब प्राप्त करने और प्रतिक्रिया के सक्षम होता है, ठीक है। फिर ए स्टिमुलस में भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और फिजिकल, ठीक है, में भी, ठीक है। तो क्या है ए स्टिमुलस मतलब एक स्टिमुलस जो है क्या है एक उत्तेजना यांत्रिक क्या है विद्युत रासायनिक और भौतिक हो सकती हैं, ठीक है। दिस गिव्स राइज टू एन इम्पल्स व्हिच इज कंडक्ट अलोंग द नर्व फाइबर्स, ठीक है। तो क्या है दिस गिव्स मतलब यह देता है क्या है राइज टू मतलब यह एक आवेग को जन्म देता है, ठीक है, राइज करता है जन्म देता है जो नर्व फाइबर मतलब तंत्रिका तंतुओं के साथ क्या करता है ये कंडक्टेड मतलब क्या संचालित होता है, ठीक है। अब देखते हैं फाइबर्स। पहला क्या है नर्व फाइबर्स, देखिए पहला क्या है नर्व फाइबर हेडिंग है, तो नर्व फाइबर देखते हैं। नर्व फाइबर क्या होते हैं नर्व फाइबर्स आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स, ठीक है। जो तंत्रिका होते हैं तंत्रिका तंतुओं को क्या हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं तंत्रिका तंतुओं को हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। अब ए न्यूरॉन्स इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये क्या है न्यूरॉन्स तंत्रिका जो है तंत्रिका तंत्र की एक फंडामेंटल यूनिट मतलब क्या है मूलभूत इकाई होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं पहला है नर्व सेल बॉडी, दूसरा है एक्सोन, तीसरा है क्या डेंड्राइट, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है नर्व सेल बॉडी, ठीक है, क्या देखते हैं नर्व सेल बॉडी ईच नर्व सेल बॉडी इज इरेगुलर इन शेप्ड, ठीक है, ओके, हैज ए मसल्स एंड हाई स्पेशलाइज्ड प्रोटोप्लाज्म। तो क्या है ईच नर्व सेल मतलब प्रत्येक तंत्रिका कोशिका बॉडी मतलब शरीर आकार में क्या होती है इरेगुलर मतलब इन शेप मतलब क्या है आकार में ये अनियमित होती हैं, ठीक है।
और क्या है इसमें हैज ए मसल से हाईली स्प्लाइज प्रोटोप्लाज्म, और क्या है इसमें जिसमें एक जो है न्यूक्लियस और हाईली स्प्लाइज्ड प्रोटोप्लाज्म मतलब अति विशिष्ट प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है दूसरा है नर्व। ठीक है, नर्व सेल बॉडी हो गई। अब इसके बाद इसका क्या है फिगर, ये देखिए इसका फिगर जो है, ये फिगर समझिए। ठीक है, तो इसमें देखिए जो ये ऊपर ये दोनों जो है ऊपर हैं क्या है, ये नर्व सेल है। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या है, जो ये धागे जैसे संरचना दिख रही है, तो इसमें क्या है डेंड्राइट है। ठीक है, और ये दोनों क्या है न्यूक्लियस ऑफ नर्व सेल है। क्या न्यूक्लियस ऑफ नर्व सेल है, ये जो दोनों हैं, ये बीच में जो स्पेस है इसमें क्या है ये एक्सोन होता है, और ये क्या है ये दोनों तरफ देख रहे हैं ना माइलिन शेथ होती है, और ये न्यूरोलीमा, और ये क्या है न्यूक्लियस ऑफ द सेवन सेल होती है। ठीक है, ये क्या है स्वान सेल होती है। ठीक है, ये नीचे क्या होते हैं नोट्स ऑफ रेनबियर होते हैं, ये फिर एक्सोन होता है। ठीक है, फिर एक्सोन होता है। ठीक, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, और ये क्या है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है। ठीक है, अभी तो हमने तीन बताया था ना मैटर, तो तीनों मैटर को देखते हैं। क्या है अब एक्सोन, तो एक्सोन को देखते हैं एक्सोन में क्या क्या होता है। ठीक है, तो एक्सोन को देखने में देखिए इट इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब लॉन्गेस्ट संरचना मतलब क्या है लंबी संरचना की होती है। ठीक है, कौन न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, इट इज द मेन फाइबर व्हिच अराइजेस फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी। ठीक है, तो क्या होता है जो नर्व मतलब जो मुख्य होते हैं, मेन मतलब मुख्य जो है फाइबर मतलब तंतु, वो क्या है नर्व सेल बॉडी से क्या होते हैं प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है जब में हाँ इट मे आर मे नॉट बी कवर्ड बाई ए मेडुलरी शेथ और द माइलिन शेथ। ठीक है, तो क्या है ये मतलब क्या है इट इज कवर्ड मतलब क्या है यह एक मेडुलरी मैन या मेडुलरी शेथ द्वारा क्या है कवर मतलब कि ढका होता है, ढका किया जा सकता है या कवर किया जा सकता है, और कवर या नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब क्या है नोट्स ऑफ रेनबियर आर सीन एंड इंटरपुटेशंस फाउंड इन द माइलिन शेथ एट रेगुलर वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो क्या है नियमित अंतराल पे, क्या नियमित मतलब क्या है नियमित अंतराल पे माइलिन शेथ में पाए जाने वाले जो रुकावट पर रेनबियर के नोट्स क्या है सीन मतलब देखे जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है द न्यूक्लियस इज द प्रेजेंट इंटरडोट्स। ठीक है, और क्या है इसमें इंटरडोट एरिया है, तो इंटरडोट एरिया में क्या है न्यूक्लियस मतलब क्या है नाभिक प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक, द इम्पल्स पास थ्रू द एक्सोन इन द वन डायरेक्शन ओनली, वो क्या है जो एक्सोन है जो पास होते हैं थ्रू, ठीक है किसके एक्सोन के द्वारा। ठीक है, वन डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में। ठीक है, ओके, अब आप देखते हैं तीसरा है डेंड्राइट्स। ठीक है, तो डेंड्राइट्स देखते हैं। देख दे आर शॉर्ट, ठीक है दे आर शॉर्ट फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ द नर्व। ठीक है, नर्व सेल। ठीक है, तो क्या है ये जो नर्व सेल मतलब तंत्रिका कोशिका के शरीर में अराइजिंग मतलब उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न होने वाले। ठीक है, शॉर्ट फाइबर मतलब छोटे तंतु। ठीक है, एक बार फिर समझो दीज ये नर्व सेल मतलब तंत्रिका कोशिका के बॉडी मतलब शरीर से। ठीक है, एराइजिंग मतलब उत्पन्न होते हैं। ठीक, उत्पन्न होने वाले। ठीक है, शॉर्ट फाइबर मतलब छोटे तंतु होते हैं। ठीक है, दे आर मेनी नंबर्स मतलब क्या है ये बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। ठीक है, दे कंडक्ट इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। ठीक है, तो दे टुवर्ड मतलब क्या है ये सेल बॉडी मतलब कोशिका के शरीर, टुवर्ड मतलब की ओर, कंडक्ट इम्पल्स मतलब क्या आवेगों का क्या करते हैं संचालन करते हैं। ठीक है, मतलब वो जो है कोशिका शरीर की जो है और आवेगों का क्या करते हैं संचालन करते हैं। ठीक है, सिनैप्स इज द जंक्शन बिटवीन एक्सोन वन न्यूरॉन्स एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो क्या करते हैं जो सिनैप्स होते हैं तो एक न्यूरॉन के अक्ष तंतु
जो है एक न्यूरॉन्स के अक्ष तंतु और दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के बीच क्या करते हैं, जंक्शन, ठीक है, जंक्शन होते हैं, ठीक है, जंक्शन होते हैं, ठीक। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ द क्या कहते हैं, नर्वस टिश्यू, ऑफ द नर्वस टिश्यू, नर्वस तंत्र का ऊतक के कार्य, ठीक है। तो क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स कंडक्ट, ठीक है, कंडक्ट सेंसरी ऑर्गन्स, नहीं सॉरी, सेंसरी न्यूरॉन्स कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए सेंसरी न्यूरॉन्स मतलब क्या है, संवेदी न्यूरॉन्स, ठीक है, और क्या है सेंसरी ऑर्गन्स मतलब संवेदी अंगों से मस्तिष्क मतलब ब्रेन और क्या है स्पाइनल कॉर्ड मतलब मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड तक कंडक्ट इम्पल्स मतलब क्या है आवेगों का संचालन करते हैं, ठीक है। इसके बाद मोटर न्यूरॉन्स में क्या है, ब्रेन मतलब मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड मतलब ब्रेन मतलब मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड से क्या है मसल्स मतलब मांसपेशियों में, ठीक है, ग्लैंड मतलब ग्रंथियों में और ऑर्गन मतलब अंगों में आज तक क्या करते हैं, आवेगों का संचालन करते हैं, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स ग्लैंड ऑर्गन्स ईटीसी, ठीक है। तो क्या है ये, मस्तिष्क, ब्रेन मतलब मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड मांसपेशियों, ग्रंथियों, अंगों आदि में क्या करते हैं, आवेगों का संचालन करते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और लाइक जरूर कर दिए करिए, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी